Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a circular disk of mass capital M and mass capital R is rotating with an angular velocity of omega about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of disk. A small point like an object mass M detaches from the rim of the disk and continues to move with same angular speed. The angular velocity of remaining disk now will become. So अब हमसे सिंपल बोला जा रहा है कि इस तरीके से एक सर्कुलर डिस्क, उसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल ऑफ आर के बराबर है। ये रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अब जो है तो एक स्मॉल पॉइंट लाइक मास है वो डिटैच कर दिया जाता है फ्रॉम द रिम ऑफ द डिस्क। तो वो भी सेम वेलोसिटी से क्या लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करने लग जाता है। सो हमें बताना है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग डिस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट अ की कांसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चूंकि सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है एंड एज there is no external torque acting upon the body while rotating, so therefore we can use the simple concept of angular momentum remains conserved, यानी कि angular momentum conserved रहेगा। So from the law of conservation of angular momentum, if no external torque is acting upon the body which is rotating about an axis, then the angular momentum of the body remains constant. और उसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 m इंटू आर का स्क्वायर। तो चलिए, चूंकि यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। सो इनिशियली डिस्क थी, सो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1/2 एम आर का स्क्वायर, यानी कि आई इंटू ओमेगा है ना, सो आई की जगह पर 1/2 आर का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। दिस विल बी इक्वल। अब फाइनल केस में चूंकि हमने यहाँ पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट मास डिटैच कर दिया है, यानी कि निकाल लिया है स्मॉल एम, सो अब रिमेनिंग मास हो जाएगा 1/2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लस में, और जो रिमेनिंग पार्ट है, और या फिर हम सिंपली बोलेंगे वो जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डिटैच किया है उसका एंगुलर मोमेंटम, दैट मींस टू से एम आर का स्क्वायर इनटू में ओमेगा। सो नाउ इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, सो आर स्क्वायर कैंसल, ये ओमेगा को हम उस जाने में ले जाते हैं, साथ ही साथ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सो इधर क्या बचेगा, एम कैपिटल ओमेगा, ठीक है, माइनस एम ओमेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू एम माइनस एम टाइम्स ऑफ ओमेगा। बट चूंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर ये 2 भी आएगा। सो बेसिकली हमें डिस्क के लिए जो है तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वो हमें यहाँ पर लेट करना होगा ओमेगा डैश के, जैसे इक्वेशन में इसको ओमेगा डैश कर दी थी, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा फिर ओमेगा डैश। सो फिर हमें एम माइनस एम को हम उस जाने में लेकर जाते हैं, सो हमें रिमेनिंग डिस्क के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिल जाएंगी, ओमेगा डैश। दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस एम while taking the omega as common। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Best of luck. Thank you.